हेलो यूट्यूब व्यूअर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने एग्ज़ाम की डेट को रिलीज कर दिया है और पहला एग्ज़ाम है आपका 27 फरवरी और वो है इंग्लिश, और उसके ठीक बाद है साइंस का एग्ज़ाम। और साइंस का एग्ज़ाम है 4 मार्च को, और उस दिन से और आज का दिन में 34 डेज का एक फासला है। तो 34 डेज को हम 34 डेज ना करके हम उसे 30 डेज कर सकते हैं। और ये वो दिन है जब आप अपने ब्रेन, दिल, ये शरीर के अंदर एक जो मिट्टी रूपा शरीर है उसके अंदर जो आपने एग्जामिनेशन का जो बीज बोया था उसका फल आने वाला दिन है 4 तारीख को। उस दिन आप बीज को रोपण करेंगे और उसके 1-2 महीने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका पेड़ है, पौधा है, जो भी जैसी आपकी बीज होगी। तो जितना अच्छा हेल्दी सीड होगा उतना ही अच्छा पौधा भी बनेगा। तो आप इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिस चीज़ का, वो दिन आ चुका है और हमारे पास 1 महीना और 1 महीना में 15 चैप्टर है। ऑब्वियसली 15 चैप्टर नहीं है, कुछ चैप्टर हैं जो रिलीज डिलीटेड पोर्शन में है, लेकिन फिर भी 15 चैप्टर करके अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा जो स्कोर करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहते हैं, पर डे एक चैप्टर का जो हमारे पास नोट्स आएगा, हैंड रिटन नोट्स, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? पहला चैप्टर ये शुरू होता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? Chemical reaction are those process in which new substance with new properties are formed which involve chemical changes। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा सब प्रोसेस है जिसमें नई चीज़ें बनती हैं नए प्रॉपर्टीज़ के साथ। यानी कि अगर रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी एक दूसरे से मिलते हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट बनता है सी, वो बिल्कुल अलग गुण का होगा, अलग नेचर का, अलग प्रॉपर्टीज का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हाइड्रोजन गैस को लें और ऑक्सीजन गैस को, दोनों को लें, तो ये दो चीज़ें जब मिलती हैं तो वाटर बनती है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन का कैरेक्टर नहीं है और ऑक्सीजन का भी कैरेक्टर नहीं है, वो अलग सा चीज़ है, वो वाटर है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने बोली, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सो व्हाट इज रिएक्टेंट सबसे पहला, और व्हाट इज प्रोडक्ट। तो जो चीज़ें रिएक्शन में पार्ट करती हैं, मतलब पार्ट लेती हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, वो रिएक्टेंट कहलाती हैं। और जब रिएक्टेंट होने के बाद यानी रिएक्शन होने के बाद जो नई चीज़ें बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे दूसरे इक्वेशन में आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन मैंने ले रखा है, तो रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है वो CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्रोडक्ट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है कार्बन और ऑक्सीजन से, है ना। और आपके बुक में, NCERT बुक में आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन का एक एग्जाम्पल दिखा रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन देखने में अलग है, जब हम उसे जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो जलने से पहले एक क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है 1 मार्क्स का कि व्हाई द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं? तो उसके पीछे रीजन यही है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड का एक परत, एक लेयर चढ़ जाता है उसके ऊपर। द लेयर, द कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम। सो जलने में वो दिक्कत करता है, तो उस जलाने से पहले हम उसे क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। मैंने यहाँ पे उतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, आप इसको समझ सकते हैं वहाँ से देखकर। उसके बाद आता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन के हमारे डेली लाइफ में। दूध का फटना, दही का बनना, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, रस्टिंग अप आयरन हो, बर्निंग अप फ्यूल्स हो, बर्निंग अप कैंडल वैक्स हो, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शंस के, केमिकल चेंजेस के। तो हम कैसे समझेंगे? ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आंसर है इवेल्युएशन ऑफ गैस, यानी कि इवेल्युएशन ऑफ गैस होगा। अब 1 नंबर टॉपिक में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इवेल्युएशन ऑफ गैस। आप टेंशन मत लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इस लिंक को रख दूंगा, आप वहाँ से हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे भी 1 महीना पढ़ना है तो आपको डाउनलोड करने, मतलब लिखने की क्या जरूरत है, आपके पास ऑलरेडी होगा। बस जब भी किसी भी ऑनलाइन क्लासेस को आप देखें या करें तो पेन और पेपर साथ में रखें, जो चीज़ें अच्छी लगेंगी उसको आप लिखने का कोशिश करें। और मेरी भी आपसे यही
रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी पेन, पेपर, बुक, एनसीईआरटी बुक, स्पेशली एनसीईआरटी, क्योंकि एक महीने में अब दूसरी वाली बुक को मत छूना है तो सिर्फ एनसीईआरटी। तो आइए टॉपिक पे आते हैं, इवेल्युएशन ऑफ गैस। जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है आपको दो चीज़ें, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ इवेल्युएशन ऑफ गैस दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंजेज हुए हैं, मतलब रिएक्शन हुआ है, इवेल्युएशन ऑफ गैस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ भी वही सिचुएशन है। सोडियम कार्बोनेट को भी HCl से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड H2O + CO2 रिलीज होगा, जिसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो वो बता रहा है कि देयर इज ए केमिकल रिएक्शंस। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट से पहले जानते हैं कि प्रिसिपिटेट क्या है। देखिए प्रिसिपिटेट मतलब एक सॉलिड रेसिड्यू होता है। आफ्टर रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होगा उसके बाद जो हमारे पास रेसिड्यू मतलब रेसिड्यू का मतलब होता है ना रह गया हुआ चीज़। जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वाइट कलर का वो उसका राख रह जाता है, उसी को कहते हैं प्रिसिपिटेट। तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं जिसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, और इस रिएक्शन के ड्यूरिंग जो बनते हैं इनसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। जैसे एक क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी के सबसे फ्रंट पेज पे या उसके सेकंड वाले पेज पे केमिकल रिएक्शन चैप्टर के, वहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है छोटा सा लाइन, उसका रिएक्शन उसके बारे में बुक में नहीं दिया है, लेकिन बस एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सपेरिमेंट में दे रखा है कि प्रिसिपिटेशन कैसे बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज रिएक्टेड विद द लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा लीड नाइट्रेट, ये है पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों के रिएक्शन से आपके पास बन रहा है लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारा रिएक्शन का बेस है, मतलब लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके प्रिसिपिटेशन में बनाता है लीड आयोडाइड, और लीड आयोडाइड का कलर है येलो कलर। ये आपसे पूछता है। दूसरा रिएक्शन आपसे पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेड विद बैरियम क्लोराइड। तो सिंपल सा फैक्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड बैरियम क्लोराइड से जब रिएक्शन करेगा तो बैरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, और ये जो बैरियम क्लोराइड सल्फेट बनेगा ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेशन है, ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेशन है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन का रिएक्शन बता रहा है। इसी से क्वेश्चन आता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं, ये तो बुक में है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी से ही रहता बाबू। अगर आप एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो करो तो आपको 99% लाने का मौका मिल जाता है। ये जो टॉपर लाते हैं ना, इन सब का एक ही मंत्र है, जस्ट फॉलो द एनसीईआरटी। और मुझे आप थोड़ा भी मानते हो कि हाँ रंजीत सर बता रहे हैं, तो बस एक चीज करना बाबू, एनसीईआरटी 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 एंड एनसीईआरटी, चाहे वो एग्जाम्पलर हो चाहे बुक हो, बस एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर बहुत सारा सिचुएशन है, बहुत सारे रीजन आ जाते हैं, बहुत सारा। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है सिट्रिक एसिड का रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट से है, एक पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट कलरलेस हो जाता है, तो ये भी चेंजिंग दिखा रहा है कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिएक्शन में जब रिलीज होता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ये भी कलर चेंज है। फेरस सल्फेट को अगर आपकी बुक में दिया होगा व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, तो FeSO4 को जब हम रीहीट करते हैं तो Fe2O3 फेरस डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के में फॉर्म होता है। आप देख लो एनसीईआरटी पेज नंबर निकाल के, वहां पे वो ग्रीन कलर से ब्लू कलर में हो रहा है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन फिलहाल चेंज इन कलर को आप समझ सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये दिखाता है। जैसे अगर आप क्विक लाइम लो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको पानी में मिला दो सिंपल, तो वो स्लैक लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके कन्वर्जन से पहले वो हीट जनरेट करेगा, है ना। आप यहां देख सकते हैं कि व्हेन अ क्विक लाइम रिएक्ट विद द वाटर, स्लैक लाइम इज फॉर्म्ड एंड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। ये रहा
आपका क्विक लाइम, और यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे हाथ बना रखा है, ये बंदा टच कर रहा है तो उसे थोड़ी सी हॉटनेस फील हो रही है। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर। बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो बेरियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है, लेकिन इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुआ जिसमें फील किया गया, और इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो गया जिसमें फील नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया। तो ये भी दिखाता है कि देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, ये तो आम बात है, आप तो नॉर्मली समझ सकते हो, यहाँ पढ़ के भी समझ सकते हैं। ओके, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? जब हम केमिकल रिएक्शंस को उनके नाम के रूप में रख देते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को शॉर्टकट में जब आप उसके नामों से दिखाते हो तो दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखिए, बैलेंस की तो जरूरी होती है, नहीं तो रिएक्टेंट साइड में जितने, अकॉर्डिंग टू एंटोनियो एलेवाइजर, एक बहुत अच्छे हमारे केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं, क्योंकि उनके थ्योरम, उनके बेसिस पर हम केमिस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। उन्होंने कहा था कि मास इज कंजर्व इन द केमिकल रिएक्शन एंड दे हैव अ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मास कंजर्व होना चाहिए, यानी कि अगर हमने जिंक एटम ले रखा है तो जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, जितना रिएक्शन होना चाहिए उस रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट, नहीं तो आपका बैलेंस रिएक्शन नहीं होगा, वो अनबैलेंस हो जाएगा, फिर वो रिजल्टेंट और प्रोडक्ट में दिक्कत आ जाएगी। तो इसको हम लोग नहीं दिखा सकते ना, तो इस चीज, इसके लिए जरूरी है बैलेंस। और इससे तो इससे भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बाबू, आपको प्रिपेयर करना है और ज्यादा दूर के इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करने, बस एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। नेक्स्ट है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। मैंने पहले भी कहा कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट में होंगे, जो भी एलिमेंट के एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट में होने होंगे, और इसके लिए अब मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ये सारी रिएक्शंस के रिलेटेड है, कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको बुक में है दिया हुआ है, मैंने वहां पे सॉल्व कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम जानेंगे कि कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए बहुत सिंपल है, ए और बी 2 रिएक्टेंट के मिलने से एक प्रोडक्ट बना तो एक अलग टाइप बन गया, कंबाइन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एक रिएक्टेंट के डिकम्पोज होने से 2 रिएक्टेंट बने, प्रोडक्ट बने सॉरी, तो उसे हमने कहा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के सॉल्यूशन को अपने पास बुला लिया और उसको अकेला छोड़ दिया, डिस्प्लेस किया, उसके जगह को चेंज किया, डिस्प्लेस हुआ, सो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और दूसरे रिएक्शन मतलब चौथे रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक अलग टाइप का रिएक्टेंट है, दूसरा अलग टाइप का रिएक्टेंट है, इन दोनों ने एक दूसरे से म्यूचुअल शेयर कर लिया, तो इसको कहा गया हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको और डीपली से जानते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? दोज रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, 2 अलग अलग रिएक्टेंट हैं, इन दोनों को मिलने से एक प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहलाया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिलने से अमोनियम क्लोराइड बना, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दे आर ऑल दीज रिएक्शंस गिवन ऑफसाइड्स, दैट इज कॉल्ड ये और ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? व्हेन दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 or more simpler substance आर नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाए मतलब टूट जाए, किसमें?
दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो मिलकर एक बनता है, इसमें एक मिलकर दो बनते हैं, इसलिए ये अपोजिट है. जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट कर रहा है तो हमें मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज अ लाइम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो दो चीजें बनी, मतलब हमने जस्ट हीट किया. एक चीज और ध्यान रखना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हीट का सबसे अच्छा मतलब इम्पोर्टेंस है. जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसको हीट करने के लिए, तो ये जरूरी होता है. इसी हीट के एनर्जी को जो प्रोवाइड हम करते हैं उसके कारण से डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन पार्ट में बढ़ जाता है. पहला है थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यानी कि मेन प्रोसेस है हीट का देना, हीट को उसके अंदर प्रोवाइड कराना. मतलब किसी भी कंपाउंड को स्प्लिट करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इफ दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. If that heat energy is in the form of sunlight, that is called photo decomposition reaction, and if that heat energy is in the form of electricity, providing by the electricity, then it is called electrolytic decomposition reactions. ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, आप उसको रट लेंगे, याद कर लेंगे. हाँ, ये देखिए आ गया हमारा क्वेश्चंस जो मैंने कहा था. फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है. और इसमें आयरन 2, फेरस, यहाँ पे फेरस को हम लोग जो आयरन है आयरन 2 के रूप से भी जानते हैं. और इसमें क्रिस्टल होते हैं ग्रीन कलर के, जो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. ये हमारा चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो गया. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी आ जाता है. और एक सबसे माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन जो इस चैप्टर का जान है वो है व्हाट हैपन व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड. तो देखिए बेटा, लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लीड मोनोऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है. कलर के हिसाब से देखा जाए, क्वेश्चन पूछता है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज. सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है बाबू? क्योंकि एक बंदा टूट के 3 पार्ट में टूटा है, एक रिएक्शन 3 पार्ट में टूटा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रोडक्ट, तो आपको बताना है येलो कलर है. और कैसा फ्यूम देता है ये, तो ब्राउन कलर का फ्यूम देता है. और वो फ्यूम कौन दे रहा है? XYZ नाम दे देगा, कहेगा व्हाट हैपेंड व्हेन X इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और डिकम्पोजिशन. व्हाट हैपेंड व्हेन X इज डिकम्पोजेज. आपसे XYZ बोल देगा, YZ X कुछ भी दे सकता है, तो आप उसको उससे समझना है, इस क्वेश्चन को नॉर्मली समझना है. आपको कहेगा कि X रिएक्ट होके Y Z और A बना रहे, व्हाट इज द A, व्हाट इज Z, व्हाट इज Y. सिंपल सा फैक्ट है. तो आपको बताना है कि X इज द लीड नाइट्रेट, व्हेन इट हीटेड इट डिकम्पोज इनटू लीड मोनोऑक्साइड, दैट इज इन येलो कलर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज ब्राउन फ्यूम, एंड ऑक्सीजन. ये आपको बताना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में एकदम गांठ बांध लो, इसको याद कर लेना है, बिना याद किए नहीं जाना है. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है ये सारा सिचुएशंस है. फेरस सल्फेट क्रिस्टल को कैसे गर्म करते हैं, क्या बनता है. सॉरी, माइंड मैप के तैयार कर लो, ये पिक्चर के माध्यम से याद कर लो, बस याद कर लो. नो मैटर कैसे याद होगा, लेकिन याद होना चाहिए क्वेश्चन अगर चैप्टर में आ गया तो. उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक. फोटो डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है. आप यहाँ पे बाकी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है इसी को मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हमने इसमें हीट दिया. कैथोड और एनोड में हमने इलेक्ट्रिसिटी 6 वोल्ट की बैटरी से हम दे रहे हैं और ये एनर्जी इसको जा रहा है. उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है ना, H2SO4 का सोल्यूशन है और इसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है. तो इस सारे प्रोसेस में एक ही चीज़ डिकम्पोज हो रहा है अलग अलग चीज़ों में. हाइड्रोजन कैथोड पे है और ऑक्सीजन एनोड पे है. टूट कौन रहा है? H2SO4. अ सिंगल कंपाउंड इज स्प्लिटिंग इनटू 2 मटेरियल, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इस चीज को आपको समझना है. एंड द एनर्जी इज गिवन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन.
कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं NaCl इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद आता है सनलाइट वाला, ये रहा सनलाइट, और हमने चाइना डिश में रखा है AgCl, और ये टूट जाता है अलग अलग। क्या है, सिल्वर क्लोराइड लाइट एब्जॉर्ब करके सिल्वर में और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्वर ग्रेइश वाइट हो जाता है और क्लोरीन येलोइश ग्रीन हो जाता है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कलर चेंजेस की एग्जाम्पल्स हैं, ये याद रख लेना है। व्हाइट कलर का सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर ग्रेइश व्हाइट में, कलर याद रखोगे तो XYZ बनाने में आसानी रहेगी। बहुत सारे यूजेज है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल दूसरे नॉन हाईली रिएक्टिव मेटल्स के आयंस को डिस्प्लेस कर लेता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रखा जाए तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो क्या करता है, उसके सॉल्यूशन को अपने में मिला लेता है, जैसे वो कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। ब्लू कलर सॉल्यूशन सिल्वरी वाइट जिंक के साथ मिलने पर कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है, और रेड ब्राउन कलर का हमारे पास कॉपर आ जाता है। एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बनाता है। कॉपर सल्फेट फेरस से रिएक्शन करके फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता है। इन सारे सिचुएशंस में हमने क्या देखा कि एक ये हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, फेरस से हाईली रिएक्टिव है कॉपर। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने सॉल्यूशन को रिएक्ट कर ले रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आपको याद होगी क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने क न क मग अल जन फे कु, यानी कि पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज हाईली रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव देन जिंक, एंड जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन फेरस, एंड फेरस इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। तो ओवरऑल कॉपर जिंक से भी लेस है, फेरस से भी लेस है, एल्युमिनियम से भी लेस है, इसीलिए इन सब ने, जिंक ने, मैग्नीशियम ने और फेरस ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से प्रिसिपिटेशन बनाया, मतलब डिस्प्लेस किया। एग्जाम्पल के तौर पे आप यह देख सकते हैं, मैंने ब्लू कलर में एक कील डाली हुई है और ये ग्रीन कलर, और कील का जो कलर है वो रेड इन कलर हो जा रहा है, जो दिखा रहा है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत सारे रिएक्शंस हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जब नोट्स को डाउनलोड करेंगे तो वहां से मिल जाएगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो कंपाउंड एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज करके नया कंपाउंड बना लेते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, दो अलग अलग कंपाउंड हैं, लेकिन सिल्वर ने रिएक्ट किया क्लोरीन से और बनाया सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम ने रिएक्ट किया NO3 से, उसने बनाया सोडियम नाइट्रेट। सिंपल्स। इसमें एक दूसरे के आयन के साथ एक्सचेंज किया और बना लिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। BaCl2 Na2SO4, तो Ba ने SO4 से रिएक्शन किया, बैरियम सल्फेट बना लिया, और सोडियम ने क्लोराइड से रिएक्शन किया, सोडियम क्लोराइड बना लिया। ये बहुत आसान है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये सारा एग्जांपल है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है। ऑक्सीडेशन इज द सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, एंड रिडक्शन इज द सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन इज एडेड। एक में ऑक्सीजन एड हो रहा है, ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, रिडक्शन, हाइड्रोजन इज एडेड। तो एक में ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और एक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जानना है, चैप्टर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा रिएक्शंस, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को देता है, विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है रिड्यूस होने के लिए, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दोनों एक साथ होता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन एक साथ होता है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, यानी कि ये रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया।
बाकी सब एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, जिंक ऑक्साइड कार्बन, जिंक से ऑक्सीजन का रिमूव है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे क्या है, कार्बन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, जिंक से हटा तो रिडक्शन। मैग्नीशियम, मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैग्नीज में ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन, और H2O में जुड़ रहा है तो रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, उसमें रिडक्शन इसमें रिडक्शन। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको समझना है, जानना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना भी है और याद भी करना है। कोरोजन्स आई थिंक नहीं आ रहा है फिर भी, लेकिन पढ़ लो, इम्पोर्टेंस है, टॉपिक है, प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है। नॉर्मली कोरोजन क्या है, आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश लेयर का जम जाना, जिसके कारण से उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, धीरे धीरे आयरन कोरोडेड होने लगता है। इसी प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, कोरोजन भी कहते हैं। कोरोजन के कारण दुनिया में ना लाखों टन के मेटल्स खत्म हो रहे हैं। इसी से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाएंगे, आगे हम लोग समझेंगे। ये रहा हमारा रिएक्शन, इसको समझ जाना है कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आते ही आयरन ऑक्साइड बनाता है और रस्टिंग फॉर्म में चला जाता है। इस चीज़ को समझना है। अब रस्टिंग जब इतना खतरनाक है तो उसको बचाने की जरूरत है, तो सही